चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान के अद्भुत इतिहास पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा नाम चंदू जैन है। हमारे साथ हमारे प्यारे छोटे भाई केशव जी जुड़ चुके हैं। अभिनंदन भाई आपका, और जितने भी प्यारे साथी जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं आधुनिक राजस्थान के विषय पर, वो है राजस्थान में प्रजा मंडल आंदोलन। बताओ भाई, कौन सा आंदोलन है? तो याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं प्रजा मंडल आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। बहुत अच्छे से बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। प्रजा मंडल, देखो साहब, यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए सबसे पहले कि सर प्रजा मंडल आंदोलन का अर्थ क्या होता है। राजस्थान के इतिहास में आम आदमी यानी कि प्रजा के द्वारा उसके अधिकारों को लेकर के जो आंदोलन चलाया गया था उसी ही वही क्या था, प्रजामंडल आंदोलन था। आम जनता किस प्रकार के अधिकारों की मांग कर रही थी? आम जनता मांग रही थी राजनीतिक अधिकार। आम जनता मांग रही थी मौलिक अधिकार, कि हमें हमारा नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए, हमें हमारे कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो हमें जीवन जीने के साथ ही प्रारंभ हो जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा आम जनता मूल रूप से क्या चाहती थी? रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना चाहती थी, कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंसशिप स्थापित होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें हमारा नेता हमारे हितों के लिए काम कर सके। क्या ये बात क्लियर हो गई? यही अगर मैं प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य की चर्चा कर लेता हूं कि साहब इसका मेन मोटो क्या था, तो मेन मोटो था जी नागरिकों के लिए संघर्ष, नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष। बहुत अच्छे से समझिएगा, अधिकारों के लिए संघर्ष। अब साहब ये किस प्रकार के अधिकारों की बात कर रहे थे? तो भैया ये दो प्रकार के अधिकार जो है वह मांग रहे थे, राजनीतिक अधिकार और मेरे प्यारे साथियों यह मांग रहे थे मौलिक अधिकार। क्या ये बात क्लियर हो गई? दो प्रकार के अधिकारों की डिमांड की जा रही थी, एक था राजनीतिक अधिकार और एक था मौलिक अधिकार। मूल रूप से प्रजामंडल आंदोलन के बारे में क्या कहा जाता है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए चलाया गया आंदोलन। ठीक है, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उस आंदोलन को हम क्या कहते हैं? प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। प्रजा का ही एक नाम पता है क्या मिलता है? लोक मिलता है। इसीलिए इस आंदोलन का ही एक दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है, लोक मंडल आंदोलन। बताओ भाई क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जी, हम इसे कहते हैं लोक मंडल आंदोलन। बहुत अच्छे से कुछ बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश करना। लोकमंडल आंदोलन कह लीजिए, प्रजामंडल आंदोलन कह लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। तो क्या ये बातें क्लियर हो गई? तो सबसे पहले यह समझो कि प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या है। नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना। कौन से दो नागरिक अधिकारों के लिए यह संघर्ष करना चाह रहे थे? यह चाह रहे थे मूल रूप से मौलिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष। इसके बाद समझिए कि प्रजामंडल आंदोलन क्या है। तो रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जो आंदोलन चलाया गया वही प्रजामंडल आंदोलन कहलाता है। प्रजामंडल आंदोलन को ही लोकमंडल आंदोलन, लोक परिषद आंदोलन, जनमंडल आंदोलन, जन परिषद आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, और यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किए जाते हैं। क्लियर? चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ये बात याद रखना। अब हम बात करते हैं राज्य में स्थापित होने वाला पहला प्रजामंडल कौन सा था। सर, राज्य में स्थापित होने वाला पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। तो लिखिएगा नंबर वन,
जयपुर प्रजामंडल। प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। मूल रूप से किसी भी प्रकार के प्रजामंडल की स्थापना जो है वह कब हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसके अध्यक्ष कौन है। क्लियर हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं जयपुर प्रजामंडल की। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करता हूं, स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी ने की थी। क्लियर हो गई। फिर इसके बाद इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया 1936 में। चिरंजी लाल मिश्र, नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा चिरंजी लाल मिश्र का। ठीक है। जब 1936 में इसका पुनर्गठन किया गया ना, तो अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया था। जमनालाल बजाज 1938 में अध्यक्ष बने थे। यह कौन बने? अध्यक्ष। कब बने? 1936 में। इनका साथ देने के लिए जमनालाल बजाज, यह जो है 1938 में अध्यक्ष बने। एक नाम आता है हीरालाल शास्त्री। ठीक है। तो यहां पर जिन्होंने पुनर्गठन किया उनका नाम चिरंजी लाल मिश्र है। ठीक है। हीरालाल शास्त्री है, जमनालाल बजाज है। एक नाम और लिख सकते हो, नाम आता है अर्जुन लाल जी सेठी। क्लियर हो गई। ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी घटना यहाँ पर नहीं है। 1938 में इसका पहला अधिवेशन हुआ और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अधिवेशन आयोजित किया गया था। प्रथम अधिवेशन 1938 में जयपुर में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष थे श्रीमान जमनालाल बजाज। भाई साहब, आंदोलन बहुत गजब तरीके से चल रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी दुनिया की, और यहाँ की आम जनता की बहुत अच्छा मौका यहाँ पर मिल रहा था। 1942 में ही जयपुर का प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल। वह 17 सितंबर 1942 को जयपुर प्रजामंडल के एक नेता हीरालाल शास्त्री के साथ समझौता कर लेता है, जिसे इतिहास में जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते। तो याद रखिएगा, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध जयपुर प्रजामंडल के साथ है, जिसे संपादित किया गया था मूल रूप से मिर्जा इस्माइल और मेरे दोस्त हीरालाल शास्त्री के मध्य में। ठीक है। अब जेंटलमैन एग्रीमेंट हमारे लिए चर्चा का विषय क्यों है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। कहा जाता है इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के माध्यम से ही यह निर्णय लिया गया कि जयपुर रियासत में जो है वह प्रजामंडल आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। परिणाम स्वरूप जयपुर प्रजामंडल के कुछ नेता नाराज हो जाते हैं, जिनमें बाबा हरीश चंद्र का नाम आता है। बाबा हरीश चंद्र प्रजामंडल से अलग हो जाते हैं और 1942 में इन्होंने जो है वह किसका निर्माण किया? आजाद मोर्चे का निर्माण किया। आजाद मोर्चे के द्वारा जयपुर में ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। बाबा हरीश चंद्र के कुछ साथी होते हैं, जिनमें नाम आता है रामकरण जोशी का, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद काशलीवाल और श्री हंस डी राय का नाम यहाँ पर आता है। ठीक, क्लियर। तो मेरे प्यारे साथियों, एक समझौता लिखिएगा, डेट इज जेंटलमैन एग्रीमेंट, 17 सितंबर 1942। मेरे दोस्त, ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, यह एक तरफ कौन था? एक तरफ था मिर्जा इस्माइल। इसी मिर्जा इस्माइल के नाम पर आज जयपुर में एक बहुत प्रसिद्ध बाजार है, जिसे हम एमआई रोड कहते हैं, वह इसी के नाम पर है, हीरालाल शास्त्री। इनके बीच में यह समझौता हो गया। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में तय किया गया कि अब जयपुर रियासत जो है ना, इस जयपुर रियासत में क्या नहीं चलाया जाएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो
आंदोलन जो है वह यहाँ पर अब नहीं चलाया जाएगा। क्लियर हो गई साहब? मेरे दोस्त इस बात से नाराज हो गए हमारे कौन? तो याद रखिएगा बाबा हरीश चंद्र, नाम याद रखना, बाबा हरीश चंद्र। इन्होंने आजाद मोर्चे की स्थापना करी, मोर्चे की स्थापना की, और आजाद मोर्चे की स्थापना कर कर जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। जयपुर में क्या चलाया? तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इनके कुछ सहयोगी नाम वैसे ही याद रखिएगा, रामकरण जोशी का नाम आता है, दौलतमल भंडारी का नाम आता है, गुलाब चंद कासलीवाल का नाम आता है, श्री हंस डी राय का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त इतिहास कहता है, क्या कहता है कि कहीं ना कहीं जैसे ही जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, रियासत में अब अंग्रेजों के खिलाफ उठ रही चिंगारी को जो है वह खत्म कर दिया गया, और इसी के साथ जयपुर प्रजामंडल बिना किसी हथियार के, बिना किसी कार्रवाई के समाप्त कर दिया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए आप सभी को कहानी सुनाते हैं जयपुर प्रजामंडल की। बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जिसकी स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने की। इसका पुनर्गठन 1936 में जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र, हीरालाल शास्त्री और अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किया गया। इसका पहला अधिवेशन 1938 में जयपुर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय 17 सितंबर 1942 को जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता हीरालाल शास्त्री के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया। ठीक है, प्रजामंडल के ही एक कार्यकर्ता नाम था बाबा हरीश चंद्र। उन्होंने प्रजामंडल से अलग होकर के आजाद मोर्चे की स्थापना करी। इनके कुछ सहयोगी थे, जैसे रामकरण जोशी थे, गुलाबचंद कासलीवाल थे, श्री हंस डी राय थे और दौलतमल भंडारी थे। तो ये थी कहानी जयपुर प्रजामंडल की। उम्मीद करता हूं आप तक मेरी बात पहुंच गई होगी। ठीक है, चलिए फटाफट से क्लास को शेयर करिएगा। इसके बाद अगर थोड़ी सी चर्चा करता हूं जयपुर प्रजामंडल के बाद, तो मेरे प्यारे साथियों एक प्रजामंडल आता है, नाम है बूंदी प्रजामंडल। ठीक है, 1931 में कांतिलाल के द्वारा स्थापित किया गया था। हेडिंग डालिएगा, डेट स्कॉल बूंदी प्रजामंडल। 1931 में कांतिलाल ने इसकी क्या की, स्थापना करी, और यह कांतिलाल ही क्या बने, अध्यक्ष बने। इनके सहयोगी थे, याद रखिएगा जी, नैनुराम शर्मा। सहयोगी कौन थे? नैनुराम शर्मा। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर कभी आप इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इतिहास पढ़ते हुए अगर कभी नैनुराम शर्मा का नाम आ जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा नैनुराम शर्मा जो है यह बूंदी या हाड़ौती से ही संबंधित रहेंगे। ठीक है, हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। इसके बाद हम अगले प्रजामंडल की ओर आगे बढ़ते हैं, और उस प्रजामंडल का नाम आता है मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल। सर मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है, इसके बारे में याद रखिएगा, यह 1934 में स्थापित किया गया था। भंवरलाल सर्राफ, छगनलाल चौपासनी वाला, अभय मेहता और जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास इस प्रजामंडल से 1936 में जुड़े थे और एक बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब साझा करिएगा। मेरे प्यारे साथियों इसके बाद अगर थोड़ी सी हम इतिहास को आगे बढ़ाते हैं, तो यह जय नारायण व्यास के नेतृत्व में जब प्रजामंडल आगे बढ़ा, तो जोधपुर नगर पालिका के चुनाव हुए। प्रजामंडल ने चुनावी गतिविधियों में भाग लिया और जय नारायण व्यास जोधपुर नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास में राजनीतिक गतिविधियां करने वाला पहला प्रजामंडल कौन सा था? तो याद रखिएगा वह मारवाड़ प्रजामंडल ही था। क्लियर हो गई बात? चलिए, स्थापना 1934 में हुई थी। छगनलाल चौपासनी वाला, छगन
लाल चौपासनी वाला, ठीक है। अभयमल मेहता, अभयमल मेहता, छगनलाल चौपासनी वाला। इसके नाम, एक नाम याद रखेंगे, भंवरलाल सर्राफ, भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ जो है वह इस प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। और मेरे प्यारे साथियों 1936 में जुड़ जाते हैं जय नारायण व्यास, ठीक है। यह 1936 में जुड़े थे। मेरे दोस्त, मैंने अभी आपको कहानी सुनाई कि जोधपुर नगर पालिका के चुनाव हुए, और जोधपुर नगर पालिका के जब चुनाव होते जय नारायण व्यास उस चुनाव में जीत गए, और जय नारायण व्यास जीत गए तो मेरे दोस्त इन्हें जो है अध्यक्ष बना दिया गया। माफी चाहूंगा। अध्यक्ष बना दिया गया, और इस प्रकार जोधपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जिसने कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया था। क्लियर हो गई? तो सुनिए, यह बात है सन 1941 की, जून का महीना था। जोधपुर नगर पालिका के चुनाव हुए। जोधपुर नगर पालिका के क्या हुए तो याद रखिएगा, चुनाव हुए। इन चुनावों में जय नारायण व्यास अध्यक्ष बने। जय नारायण व्यास क्या बने? तो भैया याद रखिएगा जी, अध्यक्ष बने। कोई समस्या यहां तक? अध्यक्ष बने। इस प्रकार यह राजनीतिक गतिविधि करने वाला, राजनीतिक गतिविधियां करने वाला प्रथम प्रजामंडल था, ठीक है। किस तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने वाला पहला प्रजामंडल कौन सा माना जाता है? याद रखिएगा जी, यह माना जाता है हमारा जोधपुर प्रजामंडल। सर जय नारायण व्यास जी ने उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश नामक पुस्तकों की रचना करी। जून 1942 में जय नारायण व्यास जी और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया, 3 साल की सजा दे दी गई। भूख हड़ताल की इनके एक साथी बाल मुकुंद बिश्रा ने जो, और उनकी मृत्यु हो जाती है 19 जून सन 1942 को। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1942 में ही जोधपुर नगर पालिका के फिर से चुनाव होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा द्वारिकानाथ पुरोहित यहाँ पर अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक शानदार जो है घटनाक्रम जोधपुर प्रजामंडल का रहा। लेकिन भाई देखो, हमारी भी मजबूरी होती है, हम आपको इस जगह पर यानी कि यूट्यूब पर जो है ना सब कुछ कंटेंट नहीं दे सकता हूँ। क्या ये बात आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं आपको YouTube पर सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि मेरी भी कुछ नैतिक बंदिनें होती हैं, नैतिक बंदिशें होती है। विद्यार्थी मुझसे अक्सर पूछता है कि सर, हम जब आप YouTube पर पूरा पढ़ा रहे हो तो फिर YouTube पर पढ़ें या फिर हम आपका कोर्स लें? तो नो डाउट कोर्स में जो है पूरा कंटेंट मिलता है, सिस्टमेटिक तरीके से मिलता है, कोई प्रकार का एड वेड नहीं होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ ना का जवाब साझा करिएगा। ये केवल आपके वह की पॉइंट बताए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में है, जो आपकी जब परीक्षा आप देने जाएंगे तब यह आपके काम आएगा, ठीक है। कोर्स कोर्स होता है सर, वहां पर आपको प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाता है, 1-to-1 मेंटरशिप वहां पर होती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर करवाया जाता है, और कई सारी सुविधाएं आप लोगों को वहां पर दी जाती है। 4 अक्टूबर 1946 को बीकानेर प्रजामंडल स्थापित हुआ। कलकत्ता में स्थापित हुआ। वेद मग्गाराम अध्यक्ष बने। बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, कई सारे लोग थे जिन्होंने इस प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए नंबर 4 पे लिखिएगा बीकानेर प्रजामंडल। मित्रों 4 अक्टूबर 1936
कलकत्ता में स्थापना हुई और स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम आता है वेद मग्घाराम। वेद मग्घाराम। एक नाम आता है जी बाबू मुक्ता प्रसाद। वेद मग्घाराम जो है वह इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और एक नाम याद रखना, डेट्स कॉल रघुवर दयाल गोयल। क्लियर हो गई? एक नाम याद रखना, रघुवर दयाल गोयल। अब बीकानेर प्रजामंडल के संदर्भ में एक बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। बीकानेर प्रजामंडल में बेसिकली राजाओं की स्थिति थोड़ी सही नहीं थी। इन्होंने कभी भी जनता का सहयोग नहीं किया। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। बीकानेर प्रजामंडल में ही 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय यहाँ पर झंडा आंदोलन चलाया गया था। आपको ये पता होगा, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा एक पुस्तिका भी निकाली गई, नाम रखा गया बीकानेर की तोथी पोथी, ठीक है। तो इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की जो पुस्तिका थी, इस पुस्तिका का नाम क्या था? तो याद रखना, डेट्स कॉल तोथी पोथी। तोथी पोथी, ठीक है। यह एक पुस्तिका थी। 1942 में जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय यहाँ पर झंडा आंदोलन चलाया जा रहा था। कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा था सर? याद रखना, झंडा आंदोलन। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ राजस्थान की कौन सी रियासत से झंडा आंदोलन का संबंध रहा है? 1 जुलाई 1946 की बात है। बीकानेर रियासत में एक जगह हुआ करती थी रायसिंह नगर। वर्तमान में यह रायसिंह नगर श्रीगंगानगर में है। यहाँ पर प्रजा परिषद के द्वारा एक तिरंगा जुलूस निकाला जा रहा था। अब इस समय तिरंगे को हाथ में लेना, उसे फहराना या उसका किसी भी प्रकार से उपयोग करना कानूनन अपराध था। परिणाम स्वरूप पुलिस ने इस तिरंगा जुलूस में गोलियां चला दी। 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में बिरबल सिंह नाम का एक युवक था, वह शहीद हो गया। 17 जुलाई को पूरे बीकानेर में बिरबल दिवस मनाया गया। बिरबल सिंह जब मर रहा था तब इसने एक कथन कही, इस झंडे की लाज अब मैं आपको सौंप कर जा रहा हूं। इस झंडे की लाज, आप सोचो, हम जिस तिरंगे झंडे को आज आन बान शान का प्रतीक समझते हैं ना, उस तिरंगे झंडे की रखवाली करने के लिए ना जाने कितने युवाओं ने अपने प्राण त्यागे हैं। और हमें उस तिरंगे की कोई कीमत नहीं है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हाँ ना का जवाब साझा करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, 1 जुलाई 1946 बीकानेर रियासत में रायसिंह नगर में तिरंगा जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस ने गोलियां चलाई। रायसिंह नगर में ही जो है वह बिरबल सिंह नाम का एक युवक जो है वह शहीद हो गया, ठीक है। तो आओ, हमें इसकी कीमत पहचाननी चाहिए। सर घटना है 1 जुलाई सन 1946। जगह का नाम आ रहा है रायसिंह नगर। वर्तमान में यह श्रीगंगानगर में पड़ता है, ठीक है। यहां पर निकाला जा रहा था जी तिरंगा जुलूस। सर इस तिरंगा जुलूस पर क्या चलाई गई? तो भैया याद रखना, गोलियां चलाई। अब इस गोली कांड में रायसिंह नगर में ही बिरबल सिंह शहीद हो गया। हा, सोचो, बिरबल सिंह जो है वह क्या हो गया? शहीद हो गया। बीकानेर रियासत में 17 जुलाई को क्या मनाया गया? तो भैया याद रखना, बिरबल दिवस मनाया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? और बिरबल सिंह का लास्ट कथन है कि मैं अब इस झंडे की लाज आपको सौंप कर जा रहा हूं, ठीक है। चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में रघुवर दयाल गोयल, बाबू मुक्ता प्रसाद और वेद मग्घाराम के द्वारा की गई। बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा जो ऑफिशियल किताब प्रकाशित की जाती थी, पुस्तिका प्रकाशित की जाती थी, उसका नाम होता था तोथी पोथी, ठीक है। बीकानेर रियासत में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय झंडा आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि इस समय तिरंगे झंडे को फहराना, उसका उपयोग करना अपराध माना जाता था। तो उस तिरंगे पर अपने अधिकार को लेकर के तिरंगा जो है वह आंदोलन यानी कि झंडा आंदोलन चलाया गया। 1 जुलाई 1946 की बात है। बीकानेर रियासत के रायसिंह नगर में तिरंगा जुलूस निकाला जा रहा था।
मैंने अभी कहा तिरंगा रखना अपराध था। राय सिंह नगर में निकाले जा रहे तिरंगा जुलूस में पुलिस ने गोलियां चलाई। बिरबल सिंह नाम का युवा क्रांतिकारी शहीद हुआ। 17 जुलाई को पूरी बीकानेर रियासत में जो है वह राय सिंह 17 जुलाई 1946 को पूरी बीकानेर रियासत में बिरबल दिवस मनाया गया। क्लियर? चलिए जी, बहुत अभिनंदन। तो ये घटनाएं थोड़ा सा आप लोगों को विचलित कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई। स्थापना करने वाले माणिक्यलाल वर्मा थे, जबकि अध्यक्ष बनाए गए बलवंत सिंह मेहता को। लिखिएगा मेवाड़ प्रजामंडल। पिछले 2-3 दिनों से जो है वह तबीयत सही नहीं है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल 1938 उदयपुर में किसने स्थापना करी थी? तो नाम याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, चलिए, इस प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। मेहता, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, आंदोलन आगे बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर एक घटना घटित हुई। घटना क्या घटित हुई कि साहब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय मेवाड़ प्रजामंडल ने एक आंदोलन चलाया और नारा दिया, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। कई सारे नेता जो है वह गिरफ्तार किए गए, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया का नाम आता है। महिलाओं में नारायणी देवी, भगवती देवी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। स्नेहलता वर्मा, सुशीला देवी, ये कुछ महिलाएं थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है जी कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, वो भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था, कुल मिलाकर के मोटा मोटी अगर मैं चर्चा करूं, कि जिसने पूरे देश को एक कर करके रख दिया था। ठीक है, तो 1942 में मेवाड़ प्रजामंडल ने नारा दिया, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। इनका 1942 में नारा क्या था? नारा था, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य सही नहीं है, इसीलिए आपको आवाज भी थोड़ा सा बैठी हुई लग रही होगी। गले में जो है एक लंबे समय से खिचखिच की आवाज आ रही है। ठीक है ना, टॉन्सिल हो रखे हैं, लेकिन अच्छा लगता है पढ़ाना, अपने आप में खूबी है, विशेषता है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। तो नारा दिया गया, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ किस रियासत ने 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारे को बुलंद किया? नारा था, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। भरतपुर प्रजामंडल 1938 में स्थापित हुआ, रेवाड़ी हरियाणा में। गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा किशनलाल जोशी और जुगल किशोर चतुर्वेदी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहे। ठीक है, तो लिखिएगा भरतपुर प्रजामंडल। आगे लिखवा दूं क्या? यहीं पर लिख लो, कोई बात नहीं। इसकी स्थापना 1938 में, रेवाड़ी, रेवाड़ी पड़ती है आपके हरियाणा में। क्लियर हो गई? स्थापना करने वाले गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव। अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखिएगा, गोपीलाल यादव को। एक नाम और लिख लो, डेट इज कॉल्ड किशनलाल जोशी। ठीक है, चलिए। तो कोई महत्वपूर्ण घटना हमें इसकी देखने को नहीं मिलती है। हाँ, एक घटना जो देखने को मिलती है कि 1942 में भरतपुर में ब्रज जया प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था। जुगल किशोर चतुर्वेदी जो है, इन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है।
ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लिख लो यहां तक। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण वर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा की गई थी। लिखिएगा अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल 1942 में इसकी स्थापना की गई। सॉरी, अलवर प्रजामंडल 1938, 1938। ठीक है, और स्थापना करने वाले एक व्यक्ति का नाम आता है कुंज बिहारी लाल मोदी और हरि नारायण वर्मा। ठीक है, लिखिएगा। कुंज बिहारी लाल मोदी। अध्यक्ष के पद पर हमने जो है वह हरि नारायण वर्मा साहब को बैठाया था। यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर हो गई। अब इसमें कुछ बातें जो आप लोगों को जाननी होगी वह समझिएगा कि सबसे पहले अलवर प्रजामंडल जो है इसने सरकारी विद्यालयों में जो फीस वृद्धि कर दी गई थी इसके विरोध में आंदोलन किया। 20 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ अलवर प्रजामंडल ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, तो 20 फरवरी 1944 को। तो लिखिएगा नंबर 1 पहली घटना 20 फरवरी 1944 को स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, सरकारी विद्यालयों में फीस वृद्धि हेतु आंदोलन किया। ठीक है, सरकारी विद्यालयों में फीस वृद्धि के लिए इन्होंने क्या किया था, तो याद रखिएगा जी, आंदोलन किया था। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ सरकारी। अब देखो अलवर जब किसान आंदोलन पढ़ोगे ना तो उसके एक अलग रोचक तथ्य है। अलग रोचक तथ्य क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। अलग रोचक तथ्य यह है कि अलवर में जब किसान आंदोलन होगा ना तो किसान आंदोलन का जो मूल कारण होगा वह मूल कारण पता है क्या होगा, वह मूल कारण होगा जंगली सुअर। अलवर की रियासत का जो राजा था वह जंगली सुअरों का लालन पालन किया करता था। बताओ भाई साहब, पालने के लिए जंगली सुअर ही मिले हैं। इसके बाद 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू ने इसकी स्थापना करी थी। तो लिखिएगा धौलपुर प्रजामंडल। नाइनटीन 36। ठीक है, चलो स्थापना करने वाले व्यक्ति जौहरी लाल इंदू, वह ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जो है वह इसके अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष थे धौलपुर प्रजामंडल। अब भाई साहब धौलपुर प्रजामंडल में 11 अप्रैल 1947 को एक घटना घटित हो गई। 11 अप्रैल 1947 को क्या हुआ, धौलपुर में एक जगह थी ताशीमो गांव। ठीक है, तासीमो गांव में प्रजामंडल की एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। वहां पर पुलिस पहुंची और नीम के पेड़ पर जो तिरंगा झंडा लगाया हुआ था उसको उतारने की कोशिश की। इसके विरोध में छतर सिंह और पंचम सिंह कुशवाहा जो है वह मारे गए। तो ताशिमो गांव हत्याकांड का संबंध भी कहां से है, धौलपुर प्रजामंडल से ही है। तो पढ़िएगा धौलपुर प्रजामंडल। ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल में एक घटना घटित हुई और घटना का नाम आता है डेट्स कॉल्ड तासीमो गांव हत्याकांड। तासीमो गांव हत्याकांड।
बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पर घटना पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा हूं मैं ताशीमो गांव की। ठीक है, घटना है 11 अप्रैल की, तारीख याद रहेगा सन 1947 है। यानी कि अगर हम बात करता हूं तो हमारी आज़ादी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगस्त के महीने में तो आज़ादी मिल ही गई, 8वें महीने में, चौथे महीने की घटना है। एक नीम का पेड़ था सब इस तरह से, और इस नीम के पेड़ पर हमारा जो है वह विजय विश्व प्यारा तिरंगा झंडा जो है वह लगाया गया था। इस तरह से हमारा प्यारा तिरंगा, ठीक है, ये लगाया गया था। अब साहब पुलिस ने कहा जी गलत है ना, इलीगल है, इसको हटाओ। वैसा मना कर दिया तो छतर सिंह परमार, वह पंचम सिंह कुशवाहा यहाँ पर जो है वह शहीद हो जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, 12 नवंबर 1946 को तासीमो गांव में ही प्रजामंडल की एक सभा का आयोजन भी किया जा रहा था। चलिए आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। हमारे राजस्थान के इतिहास की बड़ी बेहतरीन कथा है। बेहतरीन कथा तो नहीं कह सकते। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं तासीमो गांव हत्याकांड की। धौलपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई यह घटना 11 अप्रैल 1947 यानी हमारी आजादी के दिन के लगभग 4 महीने पहले घटित हुई थी। धौलपुर प्रजामंडल की एक सभा का आयोजन धौलपुर के ताशीमो गांव में किया जा रहा था। वहां पर पास ही में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ पर तिरंगा झंडा लहराया गया था। इस समय तिरंगे झंडे का उपयोग करना कानूनन अपराध माना जाता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। पुलिस पहुंची, तिरंगे झंडे को उतारने का प्रयास किया। दो युवक, जिन्होंने कहा जी आप इन्हें नहीं हटा सकते, ठीक है, छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवा, संघर्ष किया। गोलियां चलाई गई, जिसमें यह दोनों नवयुवक जो है वह शहीद हो गए, छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवा। तो यह कहानी थी हमारे ताशीमो गांव हत्याकांड की, जो धौलपुर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद नवंबर 1947 में धौलपुर प्रजामंडल ने ही राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में धौलपुर में ही एक सम्मेलन का आयोजन भी किया था। क्लियर हो गई क्या बात? तो ये घटना थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं शाहपुरा प्रजामंडल। चलिए, अधिकांश प्रजामंडल 1938 में ही स्थापित हुए थे। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में इसकी स्थापना हुई। एक नाम आता है लाधुराम जोशी। आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा ना, लाधुराम जोशी का। ठीक है ना, सॉरी लाधुराम व्यास, माफी चाहूंगा, जोशी अलग है। लाधुराम जी जोशी तो हमारे जयपुर में है, बहुत फेमस है। लाधुराम व्यास, रमेश चंद ओझा, ओझा, ठीक है। तो ये कुछ नाम आते हैं इसमें। रमेश चंद्र ओझा जो हैं यह बड़े महत्वपूर्ण रहे और यह अध्यक्ष रहे। 1945 में गोकुल लाल असावा, एक नाम याद रखना, गोकुल लाल असावा। असावा जी जो है वह 1945 में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1945 में गोकुल लाल असावा जो है वह अध्यक्ष बने थे। क्या ये बात क्लियर हो गई?
इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे अगले प्रजामंडल करौली प्रजामंडल की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की किताब पढ़ेंगे तो इसकी स्थापना 1938 दे रखी है, लेकिन वास्तविकता में 1939 में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई। लिखिएगा जी, करौली प्रजामंडल 1939, त्रिलोक चंद माथुर। बहुत छोटे छोटे प्रजामंडल हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रजामंडल भले ही छोटे हैं लेकिन यहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रजामंडल आता है जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। नाम था कोटा प्रजामंडल। ठीक है, नैनुराम शर्मा और अभिन हरि ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी और इसका पहला अधिवेशन मांगरोल झालावाड़ में हुआ था। ठीक है, तो लिखेंगे कोटा प्रजामंडल, काफी महत्वपूर्ण है। कोटा प्रजामंडल 1939 में नैनू राम शर्मा, पंडित अभिन हरि, नैनूराम शर्मा जो है वह इसके अध्यक्ष बने थे। 1941 में इनकी हत्या कर दी गई थी, नैनूराम जी शर्मा की। इसका जो पहला अधिवेशन है, यह अधिवेशन आपके मांगरोल में आयोजित किया गया था। मांगरोल पड़ता है आपके झालावाड़ में। झालावाड़ में 12 में, बताओ, कमेंट करो एक बार। मुझे भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है कि मांगरोल जो है वह झालावाड़ में होना चाहिए कि 12 में। एक बार चेक कर लेते हैं। मांगरोल 12 में है भैया। ठीक है, मांगरोल जो 12 में है, इसके पिन कोड 325215 है। थोड़ी सी चीजें जो है ना वह क्लियर होनी चाहिए। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? सर, कोटा में जो है ना पंडित नैनूराम शर्मा ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। अब आपको यह पता होगा कि कोटा में जो है वह महिला साक्षरता दर राजस्थान में सर्वाधिक, इसीलिए कोटा में इस प्रजामंडल के द्वारा एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता श्रीमती शारदा भार्गव ने की थी। तो समझिएगा, पहली बड़ी बात, शारदा भार्गव के नेतृत्व में, भार्गव के नेतृत्व में महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। महिला सम्मेलन हुआ, क्लियर? किसने? शारदा भार्गव। इसके अलावा नैनूराम शर्मा ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। हमारे राजस्थान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरा विश्व जो है ना वो बेगार की प्रथा से पीड़ित था। बेगार क्या होता है? बेगार होता है बिना पैसों के काम करवा लेना। क्लियर हो गई क्या? बेगार क्या होता है? तो याद रखना, बिना पैसों के काम करवा लेना। क्लियर हो गई? तो बेगार विरोधी आंदोलन पूरे राजस्थान में केवल एक जगह चला था और वह रियासत थी हमारी कोटा रियासत। पंडित नैनूराम शर्मा ने जब कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी तो उसके बाद कोटा में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। एक अगले प्रजामंडल पर आपको लेकर चलता हूं, सिरोही प्रजामंडल। 1939 23 जनवरी की तारीख है, बंबई में गोकुल भाई भट्ट और घीसालाल चौधरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लिखिएगा, काफी महत्वपूर्ण बिंदु, और इसे हम कहते हैं सिरोही प्रजामंडल। 1935 9 में
बंबई में स्थापित किया गया। स्थापित करने वाले लोग कौन कौन थे? तो भैया एक नाम याद रखना, डेट्स कॉल्ड गोकुल भाई भट्ट। भाई भट्ट। सहयोग देने आए थे घीसालाल चौधरी। ठीक है, घीसालाल चौधरी। तो सिरोही प्रजामंडल 1939 में बंबई में स्थापित हुआ। गोकुल भाई भट्ट और घीसालाल चौधरी ने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यह बताता है कि 1939 में जो है वृद्धि शंकर द्विवेदी ने ऐसा प्रयास किया था कि हम प्रजामंडल की स्थापना करें, लेकिन वृद्धि शंकर त्रिवेदी जी जो है वह सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करने में 1934 में असफल रहे थे। क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल 1939, कांति चंद चौथानी और जमाल शाह। लिखिएगा किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल, ठीक है। 1939 अध्यक्ष इसमें जो बनाए गए थे ना, वह कौन बनाया गया था? गोकुल भाई भट्ट को बनाया गया था। इसमें कुछ नाम आते हैं जैसे जमाल शाह। भाई साहब याद रखना जी, जमाल शाह जो है वह इसके अध्यक्ष थे। क्लियर हो गई। और इसके अलावा कांति चंद चौथानी जो है वह सदस्य हुआ करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रजामंडल में आप उठा करके देखो सिलेबस में या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, मैं अपने विद्यार्थियों से यह बात कहता हूं तो इस तरह से ही सवाल पूछे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? चलो इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले अब प्रचार प्रसार करना बेहद जरूरी हो गया है। तो मेरे दोस्त काव्य क्लासेस कोटा पर अभी स्वतंत्रता दिवस और राखी की जो है जबरदस्त छूट ऑफर चल रहा है काव्य क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स पर। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर यह छूट चल रही है 14 अगस्त से 21 अगस्त 2024 तक। आप 90% की छूट यहां पर ले सकते हैं। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन और लाभ उठाइए इस शानदार चीज का, शानदार ऑफर का। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं इतिहास विषय का कोर्स तो उस पर भी बहुत जबरदस्त अभी छूट चल रही है। बिना किसी देरी के आप ये कोर्स ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑफर चल रहा है अभी। ऑफर क्या चल रहा है? 14 अगस्त से 21 अगस्त 2024 तक है। इतिहास विषय का कोर्स चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का ऑनलाइन कोर्स में विशेष छूट है। संपूर्ण इतिहास का ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है वह 2,999 रुपए का है। बिल्कुल आपने सही सुना, संपूर्ण इतिहास कंप्लीट भारत विश्व और राजस्थान का पूरा इतिहास का जो कॉम्बो पैक है वह 2,999 रुपए में दे रहा हूं। लाइव क्लास, संपूर्ण पाठ्यक्रम, पैनल, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज रहेगी, टॉपिक वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज रहेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन है। तो आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर रखा है, फिर मत कहना कि सर हम चूक गए। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप हमसे जुड़िए। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वह क्या रहेगा? हेल्पलाइन नंबर रहेगा 8802060952। आप इस हमारे हेल्पलाइन नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? तो बिना किसी देरी के आज ही हमसे जुड़िए, हम बनाएंगे आपके सपनों को साकार। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पर हमारे एक प्रजामंडल के बारे में पढ़ा। प्रजामंडल का नाम था किशनगढ़ प्रजामंडल। 1939 में स्थापित हुआ। जमाल शाह इसके अध्यक्ष थे, कांति चंद चौथानी सदस्य थे। इसके बाद 1942 में स्थापित होता है कुशलगढ़ प्रजामंडल। अध्यक्ष बनाए गए भंवरलाल निगम। हेडिंग डालिएगा कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ गढ़ जो है वह बांसवाड़ा में होता है, आप सबको पता ही होगा। कुशलगढ़ प्रजामंडल, ठीक है। 1942 में मेरे दोस्त भंवरलाल निगम ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल। इसके बाद बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी धूलजी भाई भावसर ने इसकी स्थापना करी। बांसवाड़ा प्रजा
मंडल। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। धूलजी भाई भावसर। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लास कैसी लग रही है? इसके बाद हम बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल। फर्स्ट ग्रेड 2016 में यही सवाल पूछा गया था। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1944 में भोगी लाल पांड्या ने की थी। लिख लो डूंगरपुर प्रजामंडल। नाइनटीन 1944 में किसने स्थापना करी? तो याद रखना जी, भोगीलाल पांड्या अध्यक्ष थे इसके। भोगीलाल पांड्या। क्लियर हो गई? बड़ा महत्वपूर्ण है सर हमारा डूंगरपुर प्रजामंडल। इसके बाद प्रतापगढ़ प्रजामंडल आता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी स्थापना की तारीख 1936 बताती है, लेकिन वास्तविकता में यह 1945 में अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा स्थापित किया गया था। लिखिएगा अगला प्रजामंडल, डेट स्कूल प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में अमृतलाल पायक और एक नाम और याद रखिएगा, डेट स्कूल चुन्नीलाल प्रभाकर। ठीक है, जिसमें हम जिस अमृतलाल पायक का जिक्र कर रहे हैं ना, यह इस प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। क्या थे? प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। लिख लो। इसके बाद बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 15 दिसंबर की तारीख थी, जोधपुर में हुई थी और स्थापना करने वाला था मीठालाल व्यास। नाइनटीन 45। ठीक है, कहाँ स्थापित हुई? जोधपुर में। स्थापना करने वाला मीठालाल व्यास। जोधपुर में स्थापित, स्थापना करने वाला मीठालाल व्यास। ठीक है, मीठालाल व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अंतिम प्रजामंडल हमारे सामने आता है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को की गई थी मांगीलाल भवे, मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा। यह राज्य का अंतिम प्रजामंडल था। लिखिएगा झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है, राज्य का अंतिम प्रजामंडल है यह। 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल ने इसकी स्थापना करी। 25 नवंबर 1946 को कन्हैयालाल मित्तल मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम और मांगीलाल भव्य, जिसमें मांगीलाल भव्य जो है वह इस प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे। क्लियर हो गई? और यह क्या था? तो याद रखना, राज्य का अंतिम प्रजामंडल था। ठीक है, चले, तो ये थे हमारे राजस्थान के प्रजामंडल। ठीक है,
आप लोगों को राजस्थान के कुछ प्रजामंडल याद रखने हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। यह वह प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई, जैसे बीकानेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना कहाँ हुई? बंबई में हुई। जोधपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना जैसलमेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कहाँ हुई? जोधपुर में हुई थी। क्लियर हो गई क्या बात? इस तरह से ये प्रजामंडल जो है आप लोगों को, या अच्छा आपके कमेंट आ रहे थे क्या? इसमें दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे। स्वागत है भाई आपका, केशव, विनोद, मोहन, इंडियन क्रिकेट, रीतू राठौड़, ऋषिकेश जी, शंकर लाल जी, भुवनेश, हीरा जी। सर आप नहीं नहीं हीना जी, छोटा हूँ, बड़ा नहीं हूँ, छोटा हूँ। अनिल भाई स्वागत है, पठान खान, शंकर लाल जी, अभिषेक गुड इवनिंग मेरे दोस्त। चलिए प्रियंका जी, हाँ रोज होती है, 9 बजे होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? मेरे कमेंट जो है अपडेट नहीं हो रहे थे। सबसे लास्ट कमेंट जो है वह केशव का आ रहा था मेरे, गुड इवनिंग वाला। उसके बाद के कोई कमेंट जो है मेरे अपडेट नहीं हुआ था। कोटा का हुआ था 1930, कोटा 1939 ही लिखवाया है मेरे दोस्त मैंने। कोटा प्रजामंडल जो है वह 1939 ही लिखवाया है। ये रहा, ये रहा कोटा प्रजामंडल 1939, पंडित नेनूराम शर्मा और अभिन हरि। ठीक है शंकर लाल। और आप कावे क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। अभी स्वतंत्रता दिवस की महाबचत सेल चल रही है जिसमें सभी कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें इतिहास विषय का जो ऑनलाइन कोर्स है फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का, कावे क्लासेस कोटा पर जयपुर स्टूडियो से लाइव होता है। यह कोर्स आप लोगों के लिए केवल 2,999 रुपये में उपलब्ध करवाया जा रहा है। लाइव क्लास, संपूर्ण पाठ्यक्रम, पैनल पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज नोट्स है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, कई सारी सुविधाएं आपके लिए यहाँ पर दी जा रही है। चलिए, हाँ तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के कुछ ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना राज्य के बाहर हुई। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना बंबई में हुई थी। इसके बाद आप चले आइए सीधा भरतपुर प्रजामंडल की, इसकी स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई, क्योंकि यह वह प्रजामंडल है जिन्हें राज्य में स्थापित नहीं करके राज्य के बाहर स्थापित किया गया। और हमसे परीक्षा में यही सवाल पूछ लिया जाता है। यह बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेरे प्यारे साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी के साथ हमने साझा करी। उम्मीद करता हूं यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में हमारे प्यारे साथी करें, 1943 में हुई थी। भाई दोस्त, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना जो है 27 मई 1945 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 27 मई, वही खुला हुआ है, 1945। 1943 में पहला प्रयास किया गया था। जैसे सिरोही प्रजामंडल के बारे में वृद्धि शंकर त्रिवेदी जी ने प्रयास किया था ना शंकर लाल। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या मेरे दोस्त? बताओ एक बार मुझे, है ना? वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने 1934 में प्रयास किया था लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। सफलता प्राप्त हुई फिर बाद में, तब जाकर के बंबई में प्रजामंडल स्थापित हुआ था। क्लियर हो गई? तो ये थे कुछ प्रजामंडल। क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसके सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात। चंदू जैन।